दोस्तों, आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था। लड़ाइयाँ क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके। क्या लेसन्स हैं हमारे लिए? देखना ये भी है कि क्या भारत हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। इंटरेस्टिंग है। सोने जैसा मुल्क था, हमारे करतूतों ने गोबर से भी बदतर कर दिया है इसे। मैं जुज़वी तौर पे उनके साथ इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि हमने खालिक और मालिक और राज़िक के खाते में जो जो कुछ डाल दिया है वो इलॉजिकल है। नेपोलियन एक बात कहता था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1000 लायंस लेड बाय ए शीप, बट आई एम अफ्रेड ऑफ 1000 शीप्स लेड बाय ए लायन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया काफ़ी उथल पुथल दौर से गुजर रही है, और ख़ास तौर से भारत की बात करें तो अभी जिस तरह से अमेरिका और भारत में जो टसल चल रहा है, और इसके साथ साथ भारत के आसपास चाहे बांग्लादेश या पाकिस्तान हो, दोनों ही बिना बेपैंदे के लोटे की तरह उछल रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स जो ट्रंप का बयान है भारत और मोदी को लेकर के, उससे पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी खुश हैं ही, लेकिन इसी बीच भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, जो कि 81 यानी 81 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने एक यूथ प्रोग्राम में जो भाषण दिया है वो बहुत ही इंस्पायरिंग और सुनने वाला है, खासतौर से हर भारतीय को, जिसके कुछ अंश आपने इस वीडियो के इंट्रो में सुना। लेकिन साथ ही इसका अगर कंप्लीट आप वीडियो सुनना चाहें तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके सुन सकते हैं, जिसमें कमाल की बात अजीत डोभाल जी ने कही है, खासतौर से नौजवानों के लिए। लेकिन अजीत डोभाल जी के इस भाषण पर पाकिस्तानी कमर चीमा ने जो टेक लिया है, जो बातें उसने बोली है, वह बिल्कुल ही आउट ऑफ द लाइन है, या यूँ कहें कि जो पाकिस्तानी सोच के अंदर जो उनका एक विक्टिम माइंड सेट है, और जो दूसरा उनका यह तरीका कि दुनिया की सारी चीज़ें झूठ है और सिर्फ हम ही सही हैं, उसी को दिखाता है। तो आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को। दोस्तों, भारत की जो तमाम लीडरशिप है, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई कभी कोई हमने नुकसान किसी का नहीं किया, हमने किसी का कभी नुकसान नहीं किया, और हमने कभी किसी के टेम्पल नहीं तोड़े। तो ये बातें, इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली तो वो यंग लीडर्स एक डायलॉग हो रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। बेसिकली ये जो बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है, हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। सो ये चीज को देखें। और चाइना को भी सारी बात है, वो कह रहे हैं, चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, और वो जिसे वो कहते हैं कि अगर आपने रियासत ले ली है, एक हिंदू रियासत, तो डू नॉट कंसिडर दिस ए परमानेंट। ये जो नेशनहुड होती है, या आपकी जो कौमियत है, या जो आपकी स्टेट है, ये हर रोज आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यंग लोगों से बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि पाए हम तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, ये इन्होंने मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेम्पल कौन तोड़ता था? अगर हिस्ट्री देखी जाए, मतलब जस्ट एक आप उसी को आ जाए ना, आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें, तो वो कहेंगे टेम्पल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे, ठीक है। इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं। हिस्ट्री ने हमें जो है वो एक लेसन दिया है। फ्यूचर जो जारी बात है, जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट। तो अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली तो हम विकसित भारत बनेंगे, ऑटो मोड पे चल गए। आज अगर नरेंद्र मोदी चला भी जाए
ये देखें, ये पैगाम है। आज अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होगा तो तब भी इंडिया जो है वो ऑटो पे लग गया है, मतलब तरक्की की राहें चल पड़ी हैं। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये उन्होंने कहा हुआ है कि आप मीडिया पे ना जाया करें। ये भी बड़ा कम मीडिया पे आते हैं, ये तो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं वो जारी बात है, इनकी होती है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट्स टाइप आप उन्हें कह सकते हैं, या एटलीस्ट पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईजान आप जो है ना आप परेशान ना हो, हम इस वक्त दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन बन चुके हैं और हम एक ऐसी सिविलाइजेशन बन चुके हैं कि जो बेसिकली जिसको दुनिया देख रही है और दुनिया हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने बेसिकली यंग बच्चों को भी यही कहानी सुना रहे हैं कि पायन तुसी ये ज़हन च रखना, हम बहुत अच्छे हैं, हम हिंदू मुस्लिम, ये वो देखें आपको ये टेम्पल्स पे हमला करने वाली जो बात है ये किसको जाती है, ये किसके, वो ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं ना वो। तो द पॉइंट हेयर इज़ वेरी क्लियर। द पॉइंट इज़ के आप जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड दिस वन थिंग। आप एक ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि जिसमें आप ये समझें कि आपको चीज़ों को रिलैक्स करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमें हर रोज़ अपने मुल्क को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, हम ख़तरे में हैं। इंडिया जो है वो हिंदूज़ जो हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, हमारे घर जलाए गए, हमारे टेम्पल जलाए गए। तो ये बातें सारी जो डोभाल साहब हैं वो कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग दिस। ये क्यों सुना रहे हैं, ये जीव की कहानी क्यों सुना रहे हैं, ये क्यों अपने आप को जीव्स के करीब लेके जाते हैं, क्यों नेतन्याहू के करीब लेके जाते हैं, क्यों ये बात करते हैं सारी? ये इसीलिए ये बात करते हैं बिकॉज उनको पता है भैया ये बात करूंगा तो मतलब हम कहेंगे कि हिंदूज और ज्यूज हमारा मसला एक है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमारे घर जलाए गए, हमें मारा गया, हमें किया गया, और किया किसने? मुसलमानों ने। ये जो डोभाल साहब ने कहानी सुनाई है, ये कहानी यंग जनरेशन को वो सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो हमारे साथ रहें, आप हमारे दुखों को देखें, आज हम जो कर रहे हैं ना वो इसीलिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ स्टडी। आई फाइंड दिस प्रॉब्लम, मैं इसको एक प्रॉब्लम समझता हूँ।